नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कुलदीप कुमार टेक्नोलॉजी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं आया हूं आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड सुगर यूनिट खतौली। यहां पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। सम्मानित किसान भाइयों, देखिए ये फरवरी का महीना है और टेम्परेचर जो है तापमान 27-28 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है और 2-3 डिग्री बढ़ते ही गन्ना बुआई का अनुकूल समय एकदम आ जाएगा। तो ये गोष्ठी जो की जा रही है, आपस में किसानों का से विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा, क्योंकि ये हमारी चीनी मिल है और हम दोनों आपस में मिलकर ही रहते हैं। तो बात जो आज की शुरू करेंगे हम प्रजाति बदलाव से करेंगे। ये प्रजातियां जो थी हमारी 38, हमें इसने बहुत कुछ दिया और वर्तमान में भी अच्छी चल रही है, लेकिन इसमें अब बदलाव की जरूरत आ रही है। क्योंकि अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में इस वैरायटी के बारे में जानना चाहें तो मैं बताना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये वैरायटी लगभग 1% एरिया में आ गई है और मध्य उत्तर प्रदेश में 5% उत्तर प्रदेश मतलब 5% क्षेत्रफल में आ गई है। पश्चिम में भी बिजनौर में इस बार इस वैरायटी में बहुत ज्यादा लाल सड़न रोग का प्रकोप हो गया है और हमारा मुजफ्फरनगर जिला जो गंगा के इस पार है, हमारा बागपत इधर और ये शामली, इसमें अभी ये रोग कम है, लेकिन रोग आने की पूरा संभावना है। तो ये जो 38 वैरायटी है, इसके बारे में आपको पुनः एक बार याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि जो वैरायटी हमारा इतना साथ दे रही है उसको एक बार हमें जरूर याद करना चाहिए। ये वैरायटी 2009 में अर्ली वैरायटी के रूप में विकसित हुई थी, अगेती, और इसमें क्षमताएं बहुत थी। लेकिन जब ये विकसित हुई अर्ली में और जब हमारे बीच में आई तो इसमें अगोला नहीं होता था, इसका गन्ना गिर जाता था। इस पे चीनी अधिक होने के कारण गीदड़ों का प्रकोप बहुत था और किसान भाई इसको लगाना तो चाह रहे थे लेकिन लगा नहीं पा रहे थे। तो जितने किसानों से हम लोग इस वैरायटी को लगवाते थे, उतने ही किसान अगले साल इसे छोड़ देते थे। फिर हम लोग नए किसानों को पकड़ते थे और फिर अगले साल फिर नए किसानों को देखते थे। तो ये सिलसिला 2015 तक जारी रहा, 6 साल तक। इसके बाद जब इस वैरायटी में पोटाश, सल्फर आदि खादों का प्रयोग हुआ तो यह गन्ना इसका कैड़ा होने लगा। सल्फर की वजह से इसमें अगोला भी आ गया और ये वैरायटी धीरे धीरे रकबा बढ़ाने लगी और 2018-19 आते आते इस वैरायटी ने पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य कर लिया। लगभग 100% क्षेत्रफल में ये पूरे प्रदेश में आ गई और किसानों की जो पैदावार 767 से 40-45 कुंटल बीघा निकलती थी, वो 70-80 कुंटल बीघा आराम से निकालने लगे और कुछ किसान भाइयों ने तो 100 कुंटल बीघे तक का इससे उत्पादन लिया। ये वैरायटी हमारे किसान भाइयों ने निचले क्षेत्रों में भी लगा दी, लो लाइंग एरिया में, जहाँ के लिए रिकमेंडेड नहीं थी, और वही कारण बना कि इसमें लाल सड़न बीमारी निचले क्षेत्रों में आई, जो धीरे धीरे ऊपर वाले क्षेत्रों में भी आ गई और इस वैरायटी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तो ये वैरायटी वर्तमान में अगर आप देखें खतौली मिल क्षेत्र में पेडी में जिसकी चीनी बन चुकी है, लगभग 82% क्षेत्रफल में थी और पौधे में ये 58% क्षेत्रफल में है और ये एकदम अब हमारे बीच से जाने के लिए तैयार है। और इसमें अब लाल सड़न रोग 400 खेतों में आया था पिछली बार हमारे यहाँ, और इस वैरायटी में लाल सड़न के साथ साथ चोटी बेधक कीट, जिसकी 6-7 पीढ़ियां होती हैं और जो फरवरी माह से शुरू होके सितंबर-अक्टूबर माह तक रहती हैं। तो इसमें इतना ज्यादा चोटी बेधक कीट का प्रकोप आया है कि ये प्रजाति हमारे बीच से अब जा रही है, पैदावार एकदम से धड़ाम से गिर रही है। इसके अलावा इसमें स्टेम बोरर भी आ गया,
एक दिन मैं खेड़ी तगान के कुछ किसानों ने मैं कहा कि साहब रेड रॉट तो नहीं है लेकिन गन्ना अंदर से लाल हो रहा है। तो वहां जाके जब हमने, और देवेंद्र जी हैं जो यहाँ के गेट इंचार्ज हैं, तो हम लोग जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा हमने वहां पे कि इस वैरायटी में रेड रॉट नहीं है, लेकिन स्टॉक बोरर इतना ज्यादा था कि पूरा गन्ना लाल हो रहा था अंदर से और गन्ने में छेद छेद थे। इसके अलावा इस वैरायटी में इस बार एक पपड़ी कीट आ गया है। ये पपड़ी कीट की भी 6-7 पीढ़ियां होती हैं जैसे चोटी बेधक कीट की होती हैं। तो ये पपड़ी कीट के सैंपल बाहर भी लगाए गए हैं, अंदर भी आपको दिखाए जाएंगे, हमारे बीच में वैज्ञानिक भी आएंगे। तो ये पपड़ी कीट वही बताएंगे कि पपड़ी कीट की क्या क्या समस्याएं होती हैं। लेकिन हम आपको इतना बताना चाहते हैं, पपड़ी कीट से अगर कोई आपका गन्ना ग्रसित है, इसमें चेचक जैसे दाग हो जाते हैं, तो उस खेत से बीज बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि पपड़ी कीट गन्ने के तने के अंदर अपना अंडा दे देता है और अगर वो ग्रसित बीज बो दिया तो अगले साल पौधे गन्ने में भी पपड़ी कीट आ जाएगा। तो इस वैरायटी की बात चल रही थी, तो इस 38 वैरायटी में नीचे से जड़ें भी फेंकने लगा है अब ये। तो हर तरह से वैरायटी अब जाने को तैयार है और हम इसको अगर रोकना भी चाहेंगे 2-1 साल चला सकते हैं, लेकिन रेड रॉट, टॉप बोरर, स्केल इंसेक्ट, हर तरह के रोग कीट इसमें आ रहे हैं और ये वैरायटी अगले 1-2 साल में यहाँ पे भी इसका एरिया 5-10% ही बचेगा और अन्य वैरायटियां किसान भाई अडॉप्ट करेंगे। तो बात आ रही थी वैरायटियों की, तो 2013 में जब मैं इस फैक्ट्री में आया था, तब से 11-12 साल हो गए मुझे यहाँ पे, और उस समय 2013 में कम से कम 14-15 वैरायटी होती थी। किसानों के पास बहुत ऑप्शन होते थे, ये वैरायटी नहीं तो ये लगा लो, ये नहीं तो ये लगा लो। अब संयोग ऐसा है कि 4-5 वैरायटियां ही बची हैं जो कि हैं आपके बीच में। उसमें एक 118 है, 15-023 है, 98-014 है, 14-201 है, 13-235 है। कुछ नई वैरायटियां भी इस बार गन्ना संस्थान वाले निकाल रहे हैं, 16-202 है, 18-231 है। तो ये 6-7 वैरायटियां ही हैं। इसमें भी जो मेन 4 वैरायटी हैं ये 14, 23, 18 और 38 और कुछ हद तक 13-235 और कहीं कहीं 14-201। तो वर्तमान में जो वैरायटी आपका सबसे ज्यादा साथ देने जा रही है वो 15-023 वैरायटी है। और ये क्यों है इसको हम थोड़ा रुक के बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं 18 वैरायटी के बारे में बता रहा हूँ। 18 वैरायटी भी 2009 में अर्ली के रूप में विकसित हुई थी। चूंकि 38 वैरायटी किसानों ने ज्यादा अडॉप्ट कर ली तो 18 की ओर हमारा ध्यान नहीं दिया गया, और ये 18 वैरायटी भी 38 के बराबर ही पैदावार देती है और कहीं कहीं ज्यादा भी देती है। तो किसान भाई अपने मिल क्षेत्र में पिछली बार जो हमारे पौधे गन्ने की बुआई की थी, तो आपको बताना चाहेंगे लगभग 4200 हेक्टेयर में किसान भाइयों ने इस वैरायटी को लगाया। तो जब ये वैरायटी हमारे बीच में लग गई तो इस बार इसकी और रकबा बढ़ने की उम्मीद है। तो इस वैरायटी में रकबा और बढ़ेगा तो कुछ सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अडॉप्शन वाली वैरायटी है ये। इसमें जब आप इसकी बुआई कीजिएगा तो इसमें मिट्टी ऊपर बहुत कम रखिएगा, 1.5 इंच मिट्टी रखिएगा। और इसकी अगर पेडी लेनी है तो फरवरी के आखिर में इसको काटिएगा, इसके पौधे गन्ने को। और जब पौधा गन्ना काटेंगे तो स्टबल शेपिंग कीजिएगा, एकदम जमीन की सतह से काटिएगा और इस पे कार्बेंडाजिम जो हमारा फफूंदनाशक है, वृद्धि उत्प्रेरक इथाफोन और कीटनाशक इमिडाक्लोरोपिड का इस पे छिड़काव कर देंगे तो बहुत अच्छा गन्ना फूटेगा। और जो किसान भाई कहते हैं कि इसकी पेडी नहीं अच्छी होती, तो पेडी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पौधे गन्ने में एक ध्यान और रखिएगा कि इसको सिर्फ 42 इंच पे बोइएगा, 3.5 फीट पे, और गन्ने का ऊपरी आधा हिस्सा लीजिएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये गन्ना बहुत अच्छा रहेगा और 38 के बराबर लगभग 80 कुंटल, 85 कुंटल, 70 कुंटल, और हमें लगता है 60-65 कुंटल तो सारे किसान इससे पैदावार ले लेंगे, भले पौधा गन्ना हो या पेडी। अब बात आ रही है वैरायटी 15-023 की, जो वैरायटी 38 से मिलती जुलती है और 38 से कहीं कहीं बहुत अच्छी है। तो 15-023, 38 एक जैसी वैरायटियां हैं।
38 को कहते थे शुगर मतलब हाई शुगर वैरायटी, और 15-0-23 को कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई वेट वैरायटी। तो इस वैरायटी में 38 की तरह जंगली जानवरों का आक्रमण बहुत है और पैदावार किसान अच्छी लेते लेते ही बाद में इसको छोड़ने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। तो इस वैरायटियों के गुण और दोष के बारे में बताना चाहेंगे। ये वैरायटी जो है इसके गुण क्या है? इसका गन्ना ठोस है, सॉलिड है, और आपके 38 में थोत होती है, पित्त होता है। इसके साथ साथ इसमें गन्ना इसकी ब्यात बहुत अच्छा होता है, इसकी पेटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो बहुत बड़ा दोष है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, इसका कवच मुलायम है, जिसकी वजह से गीदड़ क्या, कुत्ते भी, चूहे भी, जो भी जिसको मौका मिल जाए, इवन आदमी भी सोचते हैं अगर कहीं गन्ना लेके चल रहा है तो 23 का ही ढूंढते हैं क्योंकि बहुत मीठा है। और अभी दिल्ली में गए थे तो वहां पे दिल्ली में भी कुछ हमारे दिल्ली वाले भी कह रहे थे कि भाई 15-0-23 का जूस पिलाओ हमारे जूस वाले ठेलों से। तो ये 15-0-23 वैरायटी देखो कहां कहां तक कैसे इसका काम चल रहा है। तो 15-0-23 को अगर हम गीदड़ों के अटैक से, जंगली जानवरों के अटैक से बचा दें तो 80-90 कुंटल बीघे का दे रहा है। और हमारे बीच में भी बहुत सारे किसान हैं जो इतनी अच्छी पैदावार ले रहे हैं। हमारे दुष्यंत चेयरमैन जी सटेड़ी के, हमारे भारतवीर जी रसूलपुर के, कल गए थे हम रामपुर घोरिया, वहां एक अक्षय जी हैं, कल परसों ककरौली गए थे तो वहां पे भी एक किसान है हमारे सुनील जी। तो ये सब किसान बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं 15-0-23 से। तो 15-0-23 का अगर रकबा बढ़ाना है तो हमें कुछ काम करने पड़ेंगे और ये समय की मांग भी है। मान लीजिए खतौली मिल क्षेत्र में, मान क्या लें, हम बताए नहीं जाएंगे, खतौली मिल क्षेत्र में हमारे जो गन्ना आपूर्ति करते हैं हमारे किसान, उनकी संख्या 65,000 से थोड़ी ऊपर है। तो इन 65,000 किसानों में से अगर हमारे 25,000 किसान भी 15-0-23 वैरायटी को लगा दें, गीदड़ों का अटैक बढ़ जाएगा और आराम, मतलब, और जब जैसे पहले 38 में भी इसमें गीदड़ों का अटैक बहुत होता था, लेकिन जैसे जैसे रकबा बढ़ा वैसे वैसे इसका हमारा ये डैमेज घटता गया। तो ऐसे इसमें 15-0-23 में भी डैमेज घट जाएगा। दूसरा क्या है कि इस वैरायटी में सल्फर और पोटाश की मात्रा हम ज्यादा डलवाएंगे, हमारे किसान भाई ज्यादा डालेंगे तो गन्ना कैड़ा हो जाएगा। तीसरा उपाय है कि इसमें हम दूरी विधि से गन्ना बोएंगे तो जंगली जानवरों का अटैक दूर से दिख जाएगा और आराम से हम लोग कोई प्लांट प्रोटेक्शन मेजर इसको बचाने के उपाय कर पाएंगे। चौथा उपाय है कि इसमें हम झटका फेंसिंग भी लगा सकते हैं। पांचवा उपाय जो हमारे कुछ किसान कर रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। हमारे कुछ किसान क्या कर रहे हैं कि इस वैरायटी को, इसमें लाइट ट्रैप लगा रहे हैं अपने खेतों में, साथ ही साथ इसमें कुछ शादी में जो चमकीली पन्नियां यूज होती हैं वो खेत में लगा दे रहे हैं। तो इसके चमकने से रात में जानवर खेतों में नहीं आते हैं और वो किसान अच्छी गन्ने की पैदावार ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई, हम आपको बताना चाहेंगे, यदि इस प्रजाति का रकबा मिल क्षेत्र में अगर 20% भी हो गया तो आपकी फैक्ट्री जो इस पिछले साल, मतलब जो हमारा पिराई सत्र चल रहा है उसमें हमारी चीनी मिल 25 अक्टूबर में चली थी, और अगर इस वैरायटी का रकबा 20% भी हो गया तो हमारी फैक्ट्री अक्टूबर के पहले सप्ताह में चल जाएगी। साथ ही साथ सरकार भी इसमें इस वैरायटी की पर्चियां, पेड़ी हो या पौधा हो, पहले कॉलम में लगाने जा रही हैं। ये इससे भी आपको फायदा ही होने जा रहा है। और ये जो वैरायटियों की बात हम कहते हैं कि ये लगा लो वो लगा लो, तो वैरायटी तो देखिए किसान चलाते हैं। पहले 38 को रिजेक्ट कर दिया था, फिर 38 को 100% पे ले आए। इसी तरह से अभी 15-0-23 को हमारे किसान भाई लगाने में डर रहे हैं, लेकिन आने वाले सीजन में ये वैरायटी 2-3 सालों में आपकी आराम से 40-50% क्षेत्रफल में पहुंचेगी। और जो 38 लाभ हमारे किसान भाइयों को पहुंचा रही थी 15-0-23, उससे भी 1.25 गुना लाभ हमारे किसान भाइयों को पहुंचाएगी। इसके अलावा एक वैरायटी और है जिसको किसान भाइयों आप कभी नहीं छोड़िएगा, उस वैरायटी का नाम है 98-0-14। ये वैरायटी जो है बगैर लागत की वैरायटी है, इसमें खाद पानी बहुत कम पड़ता है
और गन्ना बढ़ता बहुत है। बस इसमें ध्यान ये देना पड़ता है कि इसकी बंधाई करते रहिए और 3-3 बंधाई भी मांगती है। एक दिक्कत ये आती है कि इस वैरायटी में छीलने में दिक्कत आती है, तो चीनी मिल में जब आप गेट पे आते हैं या सेंटर पे गन्ना लेके जाते हैं तो हम लोग टोकते हैं आपको कि गन्ना साफ कर लो। तो उसका उपाय भी आ गया है। हमारी DACL चीनी मिल है जो अजबापुर की, उसने हार्वेस्टिंग मशीन खरीद ली है और अगर वो प्रयोग वहां सफल होता है तो खतौली, हमारा त्रिवेणी ग्रुप भी काफी बड़ा ग्रुप है, हम लोग भी हार्वेस्टिंग मशीन मंगा लेंगे अगले साल, तो ये छीलने की समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो वैरायटी आप लोग और ट्राई कर सकते हैं वो 14201 है। ये भी हाई शुगर वैरायटी है। कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छी चल रही है और कुछ क्षेत्रों में ठीक नहीं चल रही है। तो जिस किसान भाई को 14201 लगानी है उसमें खाद 1.25 गुनी करनी पड़ेगी और ये वैरायटी भी बहुत अच्छी चलेगी। इसके अलावा जो वैरायटी 13235 है हमारे किसान भाइयों ने लगा रखी है और उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये वैरायटी देखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन वजन चोर वैरायटी है, वजन इसमें कम निकल रहा है। लेकिन अगर किसी किसान भाई के पास इसका पौधा है और पेडी रखना चाह रहा है तो पेडी से अच्छा उत्पादन इस वैरायटी से कैसे लें ये भी बताना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर वैरायटी की पेडी रखनी चाहिए। तो इसके लिए आप पानी की इस वैरायटी में खींच के दीजिएगा, जब इसकी पत्ती मुरझाने लगे तब इसमें पानी दीजिएगा और इसमें यूरिया का एक दाना भी नहीं डालिएगा। तो ऐसा करने से अगर आपकी 50 कुंटल की पैदावार निकल रही है और ये दो चीजें आपने कर ली तो वो 65 कुंटल बीघे का आपका उत्पादन हो जाएगा 13235 से। इसके अलावा हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जो कम लागत पे अच्छा उत्पादन देने के लिए बहुत जरूरी है। उसमें पहली बात है कि हमारे किसान भाइयों को गहरी जुताई अवश्य करनी चाहिए। गहरी जुताई के लिए MB फ्लो, चिजलर, तोता हल और आजकल हमारे प्रेशर वाले हैरो तो ये भी हैं, इससे भी अच्छी जुताई हो रही है। तो गहरी जुताई के क्या क्या फायदे होते हैं, गहरी जुताई के फायदे क्या होते हैं मैं बताऊं। जो हम लोग रोटरी से जुताई कर रहे हैं उससे हमारे जमीन की परत सख्त बनती जा रही है, हार्ड पैन बन रहा है, अंबुजा सीमेंट का जोड़ बन जा रहा है। तो हमारी जो गन्ने की जड़ें हैं गहराई तक नहीं जा पा रही हैं और जब गन्ने की जड़ें गहराई तक नहीं जाएंगी तो गन्ना फसल गिरेगी। तो इसके लिए गहरी जुताई के 5-6 फायदे होते हैं कि एक तो सख्त परत टूट जाती है। गहरी जुताई करने से सूर्य का प्रकाश सीधे गड्ढे पे पड़ता है जिससे हमारे हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं। जो हमारे कीट पतंगों के अंडे लार्वा होते हैं उनको चिड़िया बुगले खा के नष्ट कर देते हैं। जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जड़ें ज्यादा गहराई तक जाती हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। तो ये गहरी जुताई के फायदे हैं और गहरी जुताई हमें अवश्य करनी चाहिए ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके। तो गहरी जुताई के बाद हमें दूसरा जो सस्ता उत्पादन मतलब कम लागत में अधिक उत्पादन लेना है तो कोई भी वैरायटी हो उसके ऊपरी आधे हिस्से से उसकी बुआई करें ताकि हमारी लागत कम हो जाए। 3 कुंटल गन्ना कम हो जाता है 1 बीघे में अगर हम ऊपरी आधे हिस्से से बोए और 3 कुंटल गन्ने का दाम लगभग 1100 रुपए होता है आज की तारीख में। तो ये आपकी बचत हुई। हर बार आप जो गन्ने की लाइनों में बोते हैं लाइनों की थोड़ी जगह चेंज कर लीजिए तो उससे भी हमारा उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि मिट्टी की नई उर्वरक क्षमता में मिलेगी। इसके अलावा गन्ने में मिट्टी चढ़ाने के बहुत लाभ होते हैं। जैसे हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो कम से कम 7 लाभ होते हैं मिट्टी चढ़ाने के। तो मिट्टी चढ़ाते कब है? मिट्टी तब चढ़ाते हैं जब गन्ने का ब्याज पूरा हो जाता है। तो मिट्टी हमारी जो नीचे की 2 पोरियां हैं उसमें मिट्टी हमें चढ़ानी चाहिए, कम से कम 2 पोरियां ढक जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब ऐसा कर देंगे तो 6-7 फायदे हो रहे हैं। एक तो मेरा जो अनवांटेड ब्याज है, जो हमारा अनवांटेड ब्याज है, जो गन्ने हमारे मिलयोग गन्ने में नहीं परिवर्तित होंगे और छोटे छोटे गन्ने रह जाते हैं वो दब सड़ के उसमें खाद का काम करेंगे। दूसरा फायदा क्या होगा कि गन्ने की जड़ें अधिक गहराई तक जाएंगी। तीसरा फायदा क्या होगा कि जब जड़ें अधिक गहराई तक जाएंगी तो नीचे से पोषक तत्वों का अवशोषण करेंगी। चौथा फायदा क्या होगा कि गन्ना गिरेगा नहीं, गन्ना लंबा ज्यादा होगा
सिंचाई करने में सुविधा होगी और चूहों का अटैक कम होगा। इसके बाद एक बात और आपको बताना चाहते हैं, जो हमारे किसान भाई ट्राइकोडर्मा पे तो आ गए हैं, तो ट्राइकोडर्मा पे तो हम इतना नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन एक चीज हमारे जो खतौली मिल क्षेत्र के किसान हैं या पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं, वो सीड ट्रीटमेंट, बीज का उपचार बिल्कुल नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो जैसे मंदिर में हम लोग हाथ जोड़ाते हैं, पूजा ठीक से नहीं करते हैं, उसी तरह से हम लोग बीज का उपचार कर रहे हैं। तो बीज उपचार जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, कम से कम आप किसान भाइयों आप उन खेतों के लिए जरूर कर लीजिएगा जिसमें आप अगले साल बीज पौधशालाएं बनाने जा रहे हैं, क्योंकि गन्ना बीज हमेशा स्वस्थ बीज होना चाहिए और गन्ना बीज बीज पौधशाला से लेना चाहिए। हमें गन्ना बीज बोना चाहिए, ना कि गन्ना फसल बोनी चाहिए। बीज गन्ना और गन्ना में बहुत अंतर होता है। तो इसके लिए क्या करना है, अब जो आपको बात बताने जा रहे हैं, हमें अब कुछ ही किसान इसको करेंगे, हमें ऐसा लगता है, लेकिन अगर हमारे सब किसानों ने कर लिया तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, इतना ही करने से आपका 5 से 6 कुंटल प्रति बीघा उत्पादन बढ़ जाएगा। और 5 से 6 कुंटल बीघे में उत्पादन मतलब हेक्टेयर में 75 कुंटल, बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी रकम होती है ये। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप आलू के बोरे ले लीजिए, इसमें 2-2 आंख के टुकड़े देख के काट के रख लीजिए। जो बीमार गन्ने हैं, जो हमारे पपड़ी कीट से ग्रसित गन्ने हैं, वो मत लीजिए। और जिस गन्ने में लाल रंग हो रहा है, कहीं बोरर का निशान है, कहीं सूख रहा है, ऐसे बीज हटा के आप इस बोरे का मुंह बंद कर दीजिए। तो हमने कुछ किसानों से ऐसा करवाया था पिछली बार, और चीनी मिल में भी ये काम निःशुल्क होता है। हमारे पास भी 2 हौज हैं, हमारा पीछे R&D सेंटर है, वहाँ 2 हौज है, और हम लोग हर साल किसानों को बीज ट्रीट करके देते हैं। तो इन बोरों का मुंह बंद कर देंगे तो एक बोरे में लगभग 40 से 42, 38 जैसा गन्ने की मोटाई है, उसके हिसाब से इसमें वजन आ जाएगा। अब इन बोरों को आप रात में हौज में, जो आपके ट्यूबवेल के पास हौज है या नाली है, उसमें फफूंदनाशक का घोल बनाकर इसमें रात भर के रख दीजिए। तो इसमें आपको 3 तरह के फायदे होंगे। पहला क्या होगा कि बीज अंदर पूरी तरह से उसमें जो हमारा फंजीसाइड है, जो हमारा फफूंदनाशक है, पूरा एक गन्ने के बीज के टुकड़े के अंदर चला जाएगा, और हमारे जो रोग हैं, लाल सड़न रोग, सूखा रोग, बीज सड़न रोग, पोखा बोइंग या और भी किसी प्रकार के रोग गन्ना फसल पे नहीं आएंगे। दूसरा फायदा होगा कि बीज जल्दी जमेगा, और एक और फायदा क्या होगा, जमाव ज्यादा होगा, जल्दी और ज्यादा। तो ये 3 फायदे हैं। और ये बीज शोधन एक बार आप करके देख लेंगे तो हमें बार बार नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको गन्ना खुद ही बहुत स्वस्थ दिखेगा तो अगले साल आप इस बात को अपनी आदत में अपना लेंगे, और इससे आपको फायदा ही होने जा रहा है। तो ये कुछ बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, आपके साथ बतानी थी, और आप लोगों ने बड़ी शालीनता से मेरे बात को सुना, इसके लिए मैं आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और हमारे जो कालखंडे जी हैं मंच संचालक, उनको ये माइक देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार जोरदार तालियों से हमारे साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।